ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े क्यों? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, आकाश सिंहासन कहते हैं आकाश तत्व में तुम रहते हो और बाप रहते हैं महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहाँ से। कहते हैं, आकर हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। दूसरा पॉइंट, बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जगाते हैं। अब दीवा क्यों जगाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा न हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। तीसरा पॉइंट, कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। चौथा पॉइंट, बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है, यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं। इनको योग कहा जाता। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। पांचवा पॉइंट, शिव भगवानुवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। बाबा कहते हैं, याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। छठा पॉइंट, कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं, वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रतन गाए जाते हैं। सातवां पॉइंट, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं, मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का।
अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामेकम याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं। 8वां पॉइंट, समझते भी हैं घोर कलयुग है, इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। 9वां पॉइंट, भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है, उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। वह सब हिसाब है ना। 10वां पॉइंट, उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। विस्तार है संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अच्छा, ओम शांति।